हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 2 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है मेरा काम मेरा मान। पंजाब कैबिनेट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा जी, ठीक है। और इस स्किल ट्रेनिंग का नाम दिया गया है मेरा काम मेरा मान। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 30,000 बेनिफिशियरीज के लिए 90 करोड़ रुपया एलोकेशन किया है जी, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट की बात आई है तो हम पंजाब के बारे में जानेंगे। पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ है, हालांकि हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ के लुधियाना है जी। 22 जिला है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं, एक्टिंग गवर्नर हैं, क्योंकि बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। सीएम अमरिंदर सिंह है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 117 सीटें हैं। 13 सीटें लोकसभा में, 7 सीटें राज्यसभा में। और पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है जी। अगला आर्टिकल है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा से रिलेटेड। तो इनका फोटो देखिए आप। इनको इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो भी न्यूरो सर्जरी के लिए, ठीक है। मिश्रा जी पहले इंडियन हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। AANS अंश बोलते हैं, जो हेल्ड किया गया था ओर्नाल्डो फ्लोरिडा में, ठीक है। ही वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म कंप्यूटर गाइडेड एनोजिम सर्जरी। इनके बारे में बता दूं कि इनको पहले भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड, जो कि हाईएस्ट मेडिकल अवार्ड है इंडिया में, दिया जा चुका है 2018 में जी। VC रॉय के बारे में आप बता सकते हैं क्या? IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक डेवलप किया है इनोवेटिव डिजिटल मॉडल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट अंडरस्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको पता है, जैसे मोबाइल ख़राब हो गया, फेंक दिया आपने, रेडियो, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है ई सोर्स। इसका काम है टू सर्व एज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर बेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। ये इनिशिएटिव इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी के द्वारा किया गया जी, जो कि IIT मद्रास में है। अगला आर्टिकल है माई पैड माई राइट। पैड से यहाँ मतलब सैनिटरी पैड से ही है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनोग्रेट किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम दिया गया है माई पैड माई राइट। ये इनिशिएटिव नवाड और नव फाउंडेशन द्वारा किला विलेज गोमती डिस्ट्रिक्ट में किया गया है जी। और ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में हम जानेंगे। यूनियन मिनिस्टर ने एक और काम किया है, ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द मोबाइल ATM वैन, और ये किया है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। इनका आप फोटो देखें। बात त्रिपुरा की आई है तो 1 जनवरी 1956 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। वहीं 21 जनवरी 1972 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। कैपिटल अगरतला है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 8 हैं। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। बिप्लब कुमार देव CM हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीटें हैं। लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीटें। क्लाउडेड लिपार्ड नेशनल पार्क और बिसन नेशनल पार्क यहाँ के 2 नेशनल पार्क हैं। अगला आर्टिकल है फ्लोटिंग ATM एट डल लेक। डल लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बहुत अच्छे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन किया है फ्लोटिंग ATM ऑन हाउस बोट एट डल लेक इन जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में जो ये टूरिस्ट वगैरह आते हैं या फिर वहाँ के जो लोकल होंगे वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसका इनोग्रेट किए हैं SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खरे, ठीक है। SBI के बारे में आप लिख सकते हैं तो लिखिए। हालांकि SBI ने 2004 में एक फ्लोटिंग ATM बनाया था केरला में। जम्मू कश्मीर के बारे में जानिए। 31 अक्टूबर 2019 को इसको UT बनाया गया। श्रीनगर मई से अक्टूबर में इसका कैपिटल होता है। जम्मू नवंबर से अप्रैल में इसका कैपिटल होता है। और 20 जिले हैं यहाँ जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। चीफ मिनिस्टर अभी नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 114 सीटें, राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। हाईकोर्ट यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट है जी, ठीक है। लद्दाख का भी यहीं हाईकोर्ट है। सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दचिगम नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या आप बताएंगे सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है जी? दोरजी आंगचुक, ये एक इंजीनियर हैं, इंडियन
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इसके अंतर्गत। और कहाँ पर, ये लद्दाख में, लद्दाख रीजन में है जी। इनको मेंबरशिप मिली है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के, AIU को। आंगचुक जो हैं फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बैग द पोजीशन इन द प्रेस्टिजियस बॉडी। प्रेस्टिजियस बॉडी यहाँ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को कहा जा रहा है। इनका आप फोटो देख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जी, और वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है जी। अब लद्दाख के बारे में जान जाते हैं। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। 3 तो जम्मू कश्मीर में बताया, यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है लेह डिस्ट्रिक्ट में, 1981 से है जी। ये फेमस है स्नो लिपर्ड के लिए। 2 जिले हैं, दोनों जिला आपको दिख रहा होगा, कारगिल और लेह। लेह का बड़ा हिस्सा POK में चला गया है। डिस्ट्रिक्ट 2 हैं। यूनियन टेरेटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी, RK माथुर। अगला आर्टिकल है रैम्बो बैंक्स ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट। तो अमूल जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अंतर्गत काम करता है, इसको इसमें 18वीं रैंक मिली है जी, ठीक है। टॉप 20 में जगह तो बनाया इन्होंने, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्पॉट्स की इनके गिरावट हुई है। पिछले वर्ष 18वें स्थान पर थे, इस बार 16वें स्थान पर हैं। अमूल ने रिसीव किया है जी ये, क्योंकि इसका जो टर्नओवर है वो 5.3 बिलियन का है। वहीं टॉप पे कौन होगा, फ्रेंच वेस्ट डायरी कंपनी लैक्टालिस जो है वो टॉप पर हैं, और उनका टर्नओवर 23.0 मतलब 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेस्ले के बारे में आप जानते हैं, नेस्ले के काफ़ी चीज़ें यूज भी करते होंगे आप। नेस्ले स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और नेस्ले इस लिस्ट में दशकों से डोमिनेट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला आर्टिकल देखेंगे। उससे पहले रैबो बैंक्स ग्लोबल डायरी रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि ये जो बैंक जो है वो एक ग्लोबल डायरी रिपोर्ट 20 मतलब टॉप 20 रिपोर्ट रिलीज करता है एनुअली टू रैंक द डायरी इंडस्ट्री अपॉन दियर सेल्स डेटा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-2022 से जी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के बारे में आप जानते होंगे, मैंने कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इन्होंने रिटेन किया है इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट जी। कैलेंडर ईयर 2021 के लिए इन्होंने बताया है 9.6% रहने वाला है। वहीं और इन्होंने अगस्त में इसको अपडेट किया। वहीं ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-2022 रिपोर्ट भी जारी किया। इसमें 22 के बारे में बताया कि इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट होगा वो 7% का रहेगा। इसलिए बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन picking up alongside a gradual easing of restriction that were implemented in response of the second wave। डेल स्टेन के बारे में बात करेंगे। डेल स्टेन साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिनका फोटो देखिए। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब तीनों फॉर्मेट से, ये इवन IPL से भी। 31 अक्टूबर 2021 को इन्होंने ये घोषणा किया है। ये 20 साल करीब क्रिकेट की जर्नी रही इनको। ये एक पेसर गेंदबाज रहे हैं जी, तेज गेंदबाज रहे हैं। और इन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल T20 मैच खेला था फरवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB के लिए IPL में इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते थे, जिसके कैप्टन विराट कोहली हैं जी। डेल स्टेन के बारे में एक बात और बता दूं कि इन्होंने 2004 में डेब्यू किया था इंटरनेशनल मैच के लिए। इन्होंने अपने कैरियर में 93 टेस्ट मैच, 125 ODIs और 47 T20 मैच खेले हैं जी। इन्होंने सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाले प्रथम तेज गेंदबाज बने थे, 80 मैचों में किया था। इनके ODI 196 विकेट हैं और 64 T20 में विकेट हैं। बात साउथ अफ्रीका की आई है तो इसके बारे में जान जाइए। 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल, बुलेमफोंटेन जो है जुडिशियल कैपिटल हैं। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो जोहान्सबर्ग हैं जी। तो ये चारों जो सिटी है उसके नाम आप जानिए। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज 11 हैं। सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी। डिप्टी प्रेसिडेंट हैं डेविड माबुजा। पार्लियामेंट कहते हैं यहाँ के लेजिस्लेचर को। अपर हाउस को नेशनल काउंसिल और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। ब्रिक का ये हिस्सा है जी साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में जोड़ने वाला ब्रिक्स में यही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।